नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही थी टारगेट जीके जीएस क्विज, ठीक है। तो कल उसका एक पार्ट हो गया था, जो कि मैंने बताया था सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम लोगों की चलेगी वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को हमारी चलेगी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, ठीक है। तो आज जैसा कि आपको पता है, आज बृहस्पतिवार है, तो आज हमारा भारतीय संविधान चलेगा, ठीक है। उसकी एक क्लास हो चुकी है, अब वो मंडे को होगी, जो जियोग्राफी की है उसकी क्विज। अब आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की क्विज। तो बहुत सारे भाई पूछते हैं कि मतलब ये किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको बता दूं, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 चल रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी उसके लिए मैं जनरल साइंस भी लेके आऊँगा, और हालांकि पेपर तब तक उसके हो जाएंगे जब तक ये क्विज खत्म होंगी। उसके बाद ग्रुप डी आपकी आएगी। ग्रुप डी में साइंस जो आपका बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, उसके लिए मैं स्पेशल इसमें क्विज चलाऊँगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए और अपने पेपर को अच्छी तरह से एक अंजाम दीजिए, ठीक है। और बहुत सारी क्विज आनी बाकी हैं, जो आपकी यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल के लिए, ठीक है। बहुत सारी क्विजें आएंगी, तो आपको बस सिर्फ अपनी पढ़ाई को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये हमारा राइट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो मैं जब लेफ्ट राइट बोलूँगा तो आपको यहाँ पर देखना है कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, ठीक है। मैं बोर्ड के सामने नहीं खड़ा होऊंगा ताकि आपको देखने में कोई भी दुविधा ना हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। मैं आज इनके 5 के आपको आंसर बता रहा हूँ, ये कल आपके लिए होंगे। आप कल इनको आंसर देख के आप इनके अपने मन में देखेंगे, या आप कमेंट में बता सकते हैं इनके आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? औपचारिक रूप से संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? अगर आपने संविधान सभा को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इसमें कोई भी झिझक नहीं होगी। तो अगला है हमारा, अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था? अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था, ये आपको बताना है। नंबर 3 हमारा है, संविधान सभा की रचना लगभग किस योजना के अनुसार हुई, जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति ने प्रस्तावित किया, ठीक है। जो मिशन आए थे, कैबिनेट मिशन, ये सब, तो ये सब इसमें पूछ रहा है, आपको बताना होगा। उसके बाद पूछ रहा है, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये आपका हो गया। और नंबर 5 है, वह कौन सी राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको क्वेश्चन बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, मैं थोड़ा टाइम लूँगा, 5 या 10 सेकेंड में बाद ही क्वेश्चन बताऊँगा। उसके पहले आप इसे देख सकते हैं और अपने मन में एक बार बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगर 5 में आप 3 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन हमारा है, औपचारिक रूप से संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया, इसकी पहली बैठक कब हुई? इसकी पहली बैठक आप लोग बता सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसकी पहली बैठक कब हुई? इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, ठीक है। ये पहली बैठक यहाँ पे हुई, ठीक है। इसके बाद दूसरी बैठक पूछेगा, दूसरी बैठक भी पूछता है, तो दूसरी बैठक आपको भी बतानी पड़ेगी, ठीक। और उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, कब हुआ था? बता सकते हैं आप लोग? अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, कब हुआ था बताएंगे आप लोग? 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1935 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था, ठीक है। अब हमारा दूसरा हो गया, पहला हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 3 की। संविधान सभा की रचना लगभग किस योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति ने प्रस्तावित किया? दोबारा क्वेश्चन सुनिए, संविधान सभा की रचना लगभग किस योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक समिति ने प्रस्तावित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बता सकते हैं आप लोग क्या है, इसमें होगा आपका आंसर कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसमें आपका होगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक समिति को प्रस्तावित किया था। ठीक है, उसमें जो 3 लोग आए थे, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लोग आए थे, और बहुत सारी इससे जुड़ी बातें हैं, तो ये आपको सब पता होनी चाहिए कौन किससे बातें जुड़ी हैं। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन की बात करता है 4 नंबर, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे आप बता सकते हैं, बहुत ही फेमस नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, पटेल जी थे इसके समिति के अध्यक्ष। ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष थे पटेल जी। ठीक है, सरदार पटेल जी थे, जो कि उनकी गुजरात में प्रतिमा भी बहुत बड़ी बनाई गई है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे, प्रतिमा कितनी ऊंची है और कौन सी नदी के किनारे बनी हुई है। ठीक है, करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि करंट बचा नहीं लेकिन घुमा फिरा के पूछ सकता है, 1-2 साल 3 साल पुराना। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 क्या कहता है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? ये लेफ्ट राइट इसीलिए मैं बोल रहा था, आप लेफ्ट राइट याद रखेंगे। मैं बोलूँगा लेफ्ट के 5 या राइट के 5, तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट के 5 बोल रहे हैं, राइट के मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर ही सोचेंगे आप, 5 नंबर ये बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने लेफ्ट राइट लिख दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग लेफ्ट के हमेशा पहले लेफ्ट के करेंगे, बाद में राइट के देखेंगे। तो लेफ्ट का हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो बता सकते हैं आप लोग कौन था वो? ये आपके जो सरदार पटेल है ना, इन्हीं से मिलता जुलता नाम है, विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, इन्हीं से मिलता जुलता नाम है, नाम याद रखिएगा। तो आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग 5 क्वेश्चन आपके कितने बेहतरीन क्वेश्चन हुए हैं। अगर आपने इनमें 3 क्वेश्चन आपने अगर सही किए हैं या 4 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो आप मानिए आपका एग्जाम में 100 में 100% आपने पढ़ाई में अपनी दी है और आपका एग्जाम एकदम क्लियर होना एकदम पक्का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं या राइट की। राइट के 5 क्वेश्चन जो कि आपको इसके आंसर आज देने हैं। मैं इसके आज आंसर नहीं बताऊंगा, मैं इसके कल आंसर बताऊंगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? पता होगा आपको कौन है। ठीक है, और भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? जो मताधिकार के आधार पर हुआ था, ये बात याद रखिएगा। किसके आधार पर? मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम, अभी तो पूछेगा, अभी आपको बताना पड़ेगा, आपको करंट की बात है, अगर अभी पूछे कौन है तो आपको पता होना चाहिए अभी में कौन है और पहले कौन थे। तो आपको पूछेगा भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और उसके बाद 4 नंबर पूछेगा, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, अगर आपने पढ़ा है पॉलिटी अच्छे से तो आपको पता होगा कि ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे पहले जिन्होंने अपने त्याग पत्र से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जब उनकी पूरी कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं हो उसके पहले उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, अब 5 नंबर की बात करते हैं, भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ पारित हुआ था? कौन थे ऐसे प्रधानमंत्री? चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे, जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, तो भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ पारित हुआ था? तो ये इन 5 क्वेश्चन के आप जवाब दे सकते हैं कमेंट में, वरना मैं कल इन्हें बताऊंगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जय हिंद।